हाथ और पाँव हमारी शख्सियत का अहम हिस्सा होता है। अगर ये खूबसूरत नज़र आते हैं तो हमारी शख्सियत को चार चाँद लग जाते हैं। हर कोई चाहता है कि घर में आसान तरीके से अपने पाँव को खूबसूरत बनाए और आज की रेमेडी में ऐसा ही होने वाला है। अगर आपके हाथों की हालत ये हो गई है, आपके नक्ल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, सारे जॉइंट्स काले हो गए हैं, पाँव पर जूतों के निशानात पड़ चुके हैं, आपके पाँव बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, कोहनियाँ काली हैं, आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है जिससे आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, आपके घुटने काले हैं, अंडरआर्म काले हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ना सिर्फ आपके हाथों पाँव को साफ़ करेगी बल्कि आपके एक-एक जॉइंट को साफ़ कर देगी। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले छोटा सा काम आपने करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। अब सबसे पहले हमने लेना है एक लेमन। वैसे तो लेमन में बहुत ज़्यादा एक ही लेमन में रस होता है, लेकिन आजकल सीज़न ऐसा है कि लेमन के अंदर जूस की मिकदार बहुत ही कम है। इस वजह से यहाँ पर मुझे 2 से 3 लेमन इस्तेमाल करने पड़े हैं। 2 चम्मच के बराबर आपने लेमन का जूस लेना है, वो चाहे आपके 1 लेमन में से निकल आए या आपको 2 से 3 लेमन इस्तेमाल मेरी तरह करने पड़ें, तो आपने वो कर लेने हैं। तो लेमन में क्या होता है कि विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, जो हमारी स्किन के ऊपर ज़िद्दी मैल होती है, जहाँ पर हमारे जो हिस्से डार्क हो जाते हैं, जिनको हमने लाइटर करना है, तो उसके लिए लेमन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर एक माइल्ड सा एसिड होता है, जो हमारी उस मैल को, उस गंदगी को साफ़ करने में बहुत ज़बरदस्त रहता है और हमें ज़्यादा जो मेहनत है वो करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसके साथ-साथ ये जो पैक मैं बना रही हूँ ना, ये समझ लें कि एक होममेड ब्लीच है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट बेस्ड जब ब्लीच आप करते हैं अपने हाथों और पाँव पर तो इंस्टेंट तो वो आपको व्हाइटनिंग देती है, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद आप देखते हैं कि आपके हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं और दूसरे दिन से ऐसे उसके ऊपर स्याही आना स्टार्ट हो जाती है कि वो बेहद बदनुमा लगता है, बुरा लगता है, आपके बालों को सिर्फ़ वो ब्लीच करता है, उसके अलावा आपकी स्किन को वो वाइट नहीं करती। तो आपने क्या करना है कि उससे छुटकारा हासिल करना है, वो ब्लीच आपने कभी नहीं करनी। मेरे बताए हुए तरीके से ये ब्लीच पैक घर पर बनाना है, इसको अप्लाई करना है और इसके जो रिज़ल्ट है ना, आप देखकर हैरान हो जाएँगे। मैं अपने हाथों पाँव पर यही इस्तेमाल करती हूँ और आप मेरे हाथ पाँव देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से शाइन करते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी मेरे जो नकल्स हैं वो डार्क नहीं है। आपने जब इस रेमेडी को करना स्टार्ट करना है तो हफ्ते में आपने पहले इसको 2 दफ़ा स्टार्ट करना है। फिर आपने आहिस्ता-आहिस्ता हफ्ते में 1 दफ़ा कर देना है और जब आपके हाथ-पाँव बिल्कुल साफ़-सुथरे हो जाएँगे, तो फिर आपने इसको महीने में 2 दफ़ा यानी हर 15 दिन के बाद आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है और आपके हाथ-पाँव सारा महीना इतने खूबसूरत रहेंगे, इतने साफ़ रहेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आपके हाथों पर रिज़ल्ट आने वाला है। मैंने इन तीनों नींबू को अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, इसके अंदर से सारा रस निकाल लिया है और देखें कि इतनी मेहनत के बावजूद इतना थोड़ा-सा ही रस निकला है, वरना जब सीज़न होता है लेमन का तो इसमें से एक ही लेमन में से इतना जूस निकल आता है। अब हमने अपना सेकंड इंग्रीडिएंट ऐड करना है जो कि है मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर आपने इस्तेमाल नहीं करना, जो खाने वाला सोडा होता है वो हमने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है। जैसे ही आप इसके अंदर ये ऐड करेंगे आप देखेंगे कि ये मिक्सचर जैसे ब्लीच की तरह फूलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो सोडा और लेमन है दोनों मिलकर एक खूबसूरत सा हमारा पैक तैयार कर रहे हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत बबल बन रहे हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सोडा अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाए। मीठा सोडा क्या करता है कि हमारे हाथों और पैरों के ऊपर जितनी भी सख्त से सख्त मैल होती है उसको उखाड़ देता है, उसको नरम कर देता है, जिसको हमारी स्किन के ऊपर से फिर रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे ही ये अच्छे तरीके से फूल जाए और फिर नीचे थोड़ा-सा बैठ जाए, फिर हमने इसमें अपना अगला इंग्रीडिएंट ऐड करना है जो कि है दही। दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो हमारी स्किन को गोरा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके साथ-साथ ये हमारी स्किन का जो पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस करता है। इसमें मौजूद चिकनाई हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देती, हमारी स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड रखती है
हमारी स्किन के ऊपर जितनी मैल है, जितनी गंदगी है, उसको सॉफ्ट करती है और फिर उसको नरमी के साथ निकालने में बहुत ज़बरदस्त रहती है। इन तीनों चीज़ों को जब आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, उसके बाद हमारा अगला इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जो कि जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो खूबसूरत सा पेस्ट बन जाएगा। ये है चावलों का आटा। चावलों के आटे के लिए आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो घर में जो भी चावल मौजूद हैं उसको मिक्सी के जार में डालें और उसको बारीक पीस लें, आपके पास चावलों का आटा आ जाएगा। अब इसके अंदर हम 1.5 जो टेबलस्पून है वो ऐड करेंगे, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा करके पहले शामिल करेंगे। पहले मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे बनती है। अगर यहीं पर सही हो गई तो फिर हम इसमें और नहीं डालेंगे। हम इस पेस्ट को बिल्कुल लिक्विडी नहीं बनाएंगे, ना बहुत ही ज़्यादा सख्त बनाएंगे। सेम वैसी कंसिस्टेंसी रखेंगे जैसे एक ब्लीच की होती है, जिसको अप्लाई करना हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आसान होता है। ना वो गिरती है और ना वो टपकती है। मैंने 1 चम्मच डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हाफ़ चम्मच मैं आटा इसके अंदर और ऐड करूँगी। चावलों का आटा आपको पता है कि हमारी स्किन को वाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, उसकी टोन को लाइटर करने के लिए, हमारी स्किन के ऊपर से डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ये हमारी स्किन को अच्छे तरीके से स्क्रब करता है, जितने भी डेड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिमूव करता है और जो नए आने वाले सेल होते हैं उसको ये अच्छे तरीके से नरिशमेंट फ़राहम करता है और हमारी स्किन को सूरज की छाँव से भी प्रोटेक्ट करता है। इसकी जो लेयर है प्रोटीन की, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, ये रेडी हो गया है। अब आपने, आपके हाथ और पाँव साफ़ हों। मेरे हाथ पर यहाँ पर मेहंदी के निशानात हैं। आपने घबराना नहीं है कि ये किस चीज़ के निशान हैं। बाकी मेहंदी उतर गई थी, लेकिन उसके थोड़े-थोड़े अभी निशान बाकी हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से अपने अफेक्टेड एरियाज़ पर, अगर आपके हाथ और पाँव के साथ-साथ आप अपने एंकल पर, अपने एल्बोज़ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी नेक अगर आपकी बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपने उसके ऊपर सिर्फ़ इसको लेप करना है। जैसे हम कोई ब्लीच का पैक लगाते हैं, सेम वैसे ही हमने इसको लेप कर लेना है। ये कोशिश करनी है आपने कि जिस भी एरिया पर आप इसको लगा रहे हैं उसको पहले अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है, उसके ऊपर किसी किस्म की चिकनाई ना हो, डस्ट ना हो, क्योंकि जितना साफ़ आपका स्किन होगी उतना ही इसका असर ज़्यादा होगा। अब आप जब इसको अच्छे तरीके से लेप कर लेंगे, अच्छे तरीके से भर-भर के, आपने कोई इसको रगड़ना नहीं है, कोई अभी मसाज नहीं करना, बस आपने इसको लेप करना है और जिस तरह ब्लीच को लगाकर आप इंतज़ार करते हैं, आपने सेम वैसे ही 10 मिनट इंतज़ार करना है, ताकि ये फेस जो ब्लीच पैक हमने लगाया है वो क्या करे कि हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी मैल है, जितनी डस्ट है, उसको फुला दे, उसको नरम कर दे और जब हम इसको और फिर रिमूव करेंगे तो वो आसानी से रिमूव हो जाए। इसी तरीके से मैं अपने दूसरे हाथ पर भी लगाकर, पाँव पर लगाकर 10 मिनट इंतज़ार करूँगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे इस पैक को लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब ये इस हालत में आ चुका है। देखिए, ये ना तो बिल्कुल सूखा है, ना बहुत ज़्यादा गीला है। अब हमने इसको क्या करना है कि हल्के हाथों से इसको मसलना स्टार्ट करना है, रगड़ना स्टार्ट करना है, ताकि ये हमारे हाथों और पाँव पर बिल्कुल एक जैसा हो जाए। जहाँ से गीला है या सूखा है, ये सब जगहों से बराबर हो जाए। जो जगह हमारे हाथ पर गीली है, जब हम उसको रगड़ेंगे तो जो एरिया खुश्क हो चुका है उसके साथ मिलके इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्क्रब बन जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए, सूख जाए, तो आपने अपने हाथों पर हल्का-हल्का पानी लगाना है। पानी लगाने के साथ-साथ आपने इसको सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से अपने हाथों पर, अपने पाँव पर इसको मसाज करना है। अब यहीं पर आपका सारा काम स्टार्ट होता है। जितना अच्छा मसाज करेंगे, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपने अपने सारे अफेक्टेड एरियाज़, जैसे आपके डार्क नक्कल्स हैं, जो जॉइंट वाले एरियाज़ होते हैं ना, जिस जगह पर हमारे जोड़ होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही थोड़े से डार्क होते हैं, पर बहुत ज़्यादा डार्क भी अच्छे नहीं लगते। वो हमारे हाथों की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं और हमारे हाथ बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं।
इस तरह महसूस होता है कि हमारे हाथों की खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब आप इसको अच्छे तरीके से मसाज करते जाएंगे ताकि जितनी मैल है, जितने डेड सेल हैं, वो आपके हाथों से, आपके पाँव से रिमूव हो जाएँ। जितनी भी गंदगी है, जितनी मैल कुचैल है, कालापन है, स्याही है, मीठा सोडा और चावल मिलकर इतने ज़बरदस्त तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितना अच्छे तरीके से टाइम लगाकर अपने हाथों पर इसको अच्छे तरीके से मसला है, रगड़ा है, ताकि मेरे हाथ अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँ। पाँव पर भी मैंने इतना ही टाइम दिया है और देखें जब मैं वॉश करके आई हूँ, मेरे हाथों की चमक देखें। जो मेरे हाथों पर थोड़ी बहुत मेहंदी रह गई थी, वो ये थोड़ी-सी लाइटर और हो गई है, कम हो गई है और ज़बरदस्त सा मेरे हाथों पर रिज़ल्ट आया है। मेरे हाथों की शाइन चेक करें, इतने मुलायम मेरे हाथ हो गए हैं कि इनको बार-बार टच करने को दिल चाहता है। इसी तरीके से आपके पाँव भी साफ़ हो जाएँगे। बस आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा इसको लाज़मी रिपीट करते रहना है। अगर आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा डार्क हैं, बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, तो आपने इसको हफ़्ते में 2 दफ़ा रिपीट करना है और आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसको कम करते जाना है और फिर आप जब 15 दिन में 1 दफ़ा भी इसको रिपीट कर लेंगे ना, तो आपके हाथों ऐसे ही शाइन करना स्टार्ट हो जाएँगे। देखिए, मैं आपको बार-बार दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसके बाद आपने अपने हाथों को, अपने पाँव को मॉइस्चराइज़ करना नहीं भूलना। अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों को और पाँव को मॉइस्चराइज़ करना है। आप जो भी लोशन लगा रहे हैं, आपके पास वैसलीन मौजूद है, नहीं है तो कोई भी ऑयल जो आपकी स्किन को सूट करता है, उससे आपने अपने हाथों को, अपने पाँव को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करना है और आपके हाथ और पाँव बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। व्हाइटनेस की तो गारंटी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आपने इसको लाज़मी इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।